लोकसभा चुनावों के दूसरी चरण के वोटिंग से पहले ही बीजेपी का खाता खुल गया। साथ ही कांग्रेस को बड़ा झटका भी मिला है। सूरत में बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल की जीत के बाद बीजेपी जहां जोश में है, सूरत में रविवार को कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो जाने के बाद सोमवार को ही बीजेपी को छोड़कर अन्य सभी उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके चलते बीजेपी उम्मीदवार मुकेश कुमार दलाल बिना लड़े ही चुनाव जीत गए। सूरत में पार्टी कैंडिडेट मुकेश दलाल की जीत के बाद बीजेपी जहां जोश में है, वहीं पार्टी ने 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हुंकार भरी है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अब चंडीगढ़ मेयर चुनाव की तर्ज पर इस मामले को कोर्ट ले जाने की तैयारी कर रही है। चुनाव आयोग के सामने सूरत प्रकरण को उठाने के बाद कांग्रेस की लीगल टीम इस पर विचार विमर्श कर रही है। मुकेश दलाल बीजेपी के पहले ऐसे नेता हैं जो लोकसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सूरत की सीट बीजेपी का पुराना गढ़ है। इस सीट पर बीजेपी का 1984 से लगातार कब्जा है। मामले को कोर्ट ले जाएगी कांग्रेस। मीडिया में आई खबरों के अनुसार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कानूनी विकल्प खुले रखने की बात कहते हुए इस मामले को कोर्ट में चुनौती देने का निर्देश दिया है। सूरत में नामांकन पत्रों की जांच के दौरान बीजेपी की तरफ से कांग्रेस कैंडिडेट के 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर फर्जी होने की आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पहले कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी के प्रस्तावक गायब हो गए, फिर नामांकन रद्द होने के बाद नीलेश कुंभानी भी नॉट रीचेबल हो गए। कांग्रेस ने अपने बयान में कहा है कि सूरत जिला चुनाव अधिकारी ने सूरत लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द किया है। कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि कुंभानी का नामांकन बीजेपी के इशारे पर रद्द किया गया है। कांग्रेस ने इशारों में ही रिटर्निंग ऑफिसर पर भी सवाल उठा दिए। पार्टी ने आगे ये भी कहा है कि इस फैसले को वो उच्च न्यायालय में चुनौती देगी। कांग्रेस ने मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी दर्ज कराई है। एक साथ 4 प्रस्तावक कांग्रेस कैंडिडेट के खड़े होकर बोलते हैं कि ये हस्ताक्षर हमारे नहीं है। चुनाव के एक दिन पहले ये कहा जाता है। उसके बाद कुछ समय तक जो कैंडिडेट है सूरत से वो भी लापता होते हैं, मिलते नहीं हैं। अब सबसे रोचक जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जितने और पार्टियों के जितने कैंडिडेट्स हैं सूरत से सब विड्रॉ कर जाते हैं। ये ऐसा अजूबा तो हमने देखा नहीं। सूरत का कैंडिडेट इतना प्रभावशाली है कि कोई उसके विरुद्ध खड़े होकर तैयार नहीं। खड़े होने के बाद, नामांकन पत्र भरने के बाद, तो इसलिए हमने कहा है चुनाव आयोग से कि ये आपने चुनाव के धरातल को नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है, समतल जमीन नहीं छोड़ी है। बता दें, सूरत के रिटर्निंग ऑफिसर पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए। ऐसा ही कुछ चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान भी देखने को मिला था। चंडीगढ़ में भी रिटर्निंग ऑफिसर पर चुनावी प्रक्रिया में छेड़छाड़ करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी थी। अब कांग्रेस उसी तर्ज पर कोर्ट जाने पर विचार कर रही है। कुंभानी पर भी उठ रहे हैं सवाल। गुजरात की सूरत सीट पर बीजेपी की जीत के बाद अब राज्य बाकी बची 25 सीटों के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। राज्य में बीजेपी इस जीत को भुनाने की कोशिश करेगी, तो वहीं बीजेपी पार्टी इस मुद्दे पर विक्टिम कार्ड खेल सकती है। कांग्रेस पार्टी जहां एक तरफ इस मामले को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी के ऊपर भी कुछ उंगलियां उठ रही हैं। नामांकन रद्द होने यानी कि 21 अप्रैल की दोपहर से वो पार्टी नेताओं के संपर्क में नहीं है। नीलेश कुंभानी ने अभी तक इस मुद्दे पर मीडिया के सामने आकर कोई बात नहीं की है। बता दें, गुजरात की सभी 26 सीटों के लिए 7 मई को मतदान प्रस्तावित है, लेकिन सूरत सीट का नतीजा पहले ही आ जाने के कारण अब उस दिन 25 सीट पर मतदान होगा। इससे पहले बीजेपी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष CR पाटिल ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा था, सूरत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला कमल भेंट किया है। मैं सूरत लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित होने पर बधाई देता हूं। बता दें, गुजरात में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने सभी 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी।